अगर मेरे भी में ना होते तो होता क्या बता दे हम। अगर मेरे सुनानी शुरू कर दूंगी। अब उसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि माता रमाबाई अगर माता रमाबाई ने इतना बड़ा त्याग ना किया होता, 4 बच्चों को बिना कफन के दफन ना किया होता, तो आज हमारे लोगों के पास गाड़ी घोड़ा दौलत पैसा टका मान सम्मान ये कुछ भी नहीं होता, और ये शहरों में मकान वकान ये कुछ भी नहीं होते अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो। अरे लोगों, खासकर हमारी माताओं और बहनों के लिए माता रमाबाई की जितनी बड़ी कोई देवी पैदा नहीं हुई है। माता रमाबाई ने इस दुनिया को अम्बेडकर नाम के एक ये मसीहा दे दिया, अम्बेडकर नाम का मसीहा। माता रमाबाई ना होती तो आज अम्बेडकर का दुनिया में नाम ना होता बाबा साहब का, क्योंकि आज की पत्नी तो पति के पैर खींचने का काम करती हैं, लेकिन माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर से कह दिया आप जाओ और मैं कंडे उपले बेच के बच्चों को पाल लूंगी, मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन बाबा साहब से कह दिया तुम जाओ और विदेश में अधूरी पढ़ाई को पूरा करो जाके। अब जरा समझना, रहते थे हीरो। अरे बाबा साहब बनकर के रहते थे हीरो, और जिसने बाबा साहब की बात नहीं मानी केवल वही रह गया जीरो, और जिसने बात मान ली वो बन गया हीरो।
आज जो हम यहाँ खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़े हैं। हमारी जेब में जो पेन है ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। गले में कौन सी टाई नहीं होती, याद रखना, जज वकील वाली टाई नहीं होती तो क्या होता? गले में टाई ना होती, जेब में पेन ना होता, गले में टाई जज वकील वाली नहीं होती, होती तो लेकिन जज वकील बैरिस्टर वाली नहीं टाई होती। कौन सी टाई होती? ये अच्छी वाली टाई नहीं बल्कि और टाई होती। कौन सी टाई होती? अब कुछ लोग तो समझ लिए होंगे और कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या, तो ये थूकने वाली टाई होती। थूकने क्या होता? बड़ा सा होता, क्या होता? हांडी होती, मटका लटका होता। तो ये हांडी छोड़ के क्या लगा दी? जज वकील वाली टाई लगा दी गले में। गले में टाई ना होती, ना हाथों में कलम होता, ना हाथों में कलम होता, गले में हांडिये होती, हड़िया मटका, गले में हांडिये होती, गुलामी का बोझा ढोते तुम, अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बता दे हम, अगर मेरे। सभी तालियां बजा के बोलो। इतना ही नहीं, आज जो हम लोग खाना खाते हैं ना, पानी आरओ वाला पीते हैं। आरओ का पानी को तो दूर की बात, कुएं तालाब का गंदा पानी भी पीने की तो दूर की बात, छूना नहीं, ये छू नहीं पाते थे। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था तो वो किसी और के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए किया था बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब को पता होता कि हम इतनी लड़ाई झगड़ा करके, खून बहा के, हम अपने बच्चों को कुर्बान करके हम इस समाज को पानी दे रहे, इस समाज के लोग पौआ में समय बिताएंगे, तो बाबा साहब को पानी पिलाने की कौन सी जरूरत थी? पौआ पीते रहते आप लोग। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने कह दिया भाई इस इंसान के लिए जल ही जीवन है, और जब जल नहीं था तो जीवन होता ही नहीं आपका। बाबा साहब ने आपको पानी पीने का हक दिया, जरा ध्यान देना। पेट भर रोटी ना होती, ना पीने को, पीने को पौआ नहीं, पेट भर रोटी ना होती, ना पीने को नीर होता, ना पीने को नीर होता। नीर जानते हो ना, पानी, जल। आँखों में नींद ना होती, आँखों में नींद ना होती, जीवन भर रोते रहते हम, अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बता दे हम, अगर मेरे। इतना ही नहीं, जरा ध्यान देना। जय भीम, जय भीम, हो जय भीम, जय
भीम जय भीम कहने की आदत सी हो गई है। जय भीम कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। कि जय भीम और जय भीम कहने की और क्या हो गई आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया है, बाबा साहब अमर हैं।